वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए, एन और द, इनके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसके रूल्स हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, सन राइजेज इन ईस्ट। सन एक हेवनली बॉडी है और हेवनली बॉडी के पहले हम लगाते हैं द। ईस्ट एक डायरेक्शन का नेम है, उसके पहले भी हम लगाते हैं द। सो हमारा सेंटेंस बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड सेंटेंस, वी विजिटेड ताज महल ड्यूरिंग आवर ट्रिप। ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसके पहले भी हम लगाते हैं द। सो हमारा सेकेंड सेंटेंस होगा, इसमें भी द लगेगा और कंप्लीट सेंटेंस होगा वी विजिटेड द ताजमहल ड्यूरिंग आवर ट्रिप। नेक्स्ट वन, वी सॉ एलिफेंट नियर द रिवर। ए या एन तब लगाते हैं जब एक की बात हो रही हो, सिंगल की बात हो रही हो। एलिफेंट के साथ हम ए या एन लगाएंगे। अब यहाँ पर जो साउंड है वो वॉवल साउंड है सबसे पहले, इसलिए यहाँ पर आएगा एन और हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा वी सॉ एन एलिफेंट नियर द रिवर। नेक्स्ट है, आई हैव नेवर विजिटेड हिमालयाज़। हिमालयाज़ क्या है? पर्वत श्रृंखला। इसके पहले भी हम द लगाते हैं, तो आर्टिकल लगेगा द और कंप्लीट सेंटेंस होगा आई हैव नेवर विजिटेड द हिमालयाज़। नेक्स्ट वन, ही इज़ रीडिंग इंटरेस्टिंग नावल। किसी एक नावल की बात हो रही है, इसमें ए या एन, क्योंकि साउंड आ रही है वावल की तो लगेगा एन और हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा ही इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नावल। नेक्स्ट है, शी प्लेज वायलिन ब्यूटिफुली। वायलिन जो है दैट इज़ द नेम ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले हम द लगाते हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा शी प्लेज द वायलिन ब्यूटिफुली। नेक्स्ट है, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय कार नेक्स्ट ईयर। कोई भी कार, एक कार खरीदना चाहते हैं, सो ए या एन, और कार में कंसोनेंट साउंड है, सो यहाँ पर लगेगा ए और कंप्लीट सेंटेंस होगा माई ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट वन, गंगा इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड बाय मैनी पीपल। गंगा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर। नेम ऑफ रिवर के पहले लगता है द, तो हमारा यहाँ पर भी सेंटेंस में आर्टिकल लगेगा द गंगा इज़ कंसिडर्ड sacred by many people. नेक्स्ट है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब। प्रेजिडेंट इज़ द नेम ऑफ अ पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, प्रिंसिपल, इनके पहले हम लगाते हैं द। सो यहाँ पर भी आर्टिकल लगा द और सेंटेंस बना ही वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब। नेक्स्ट वन, शी इज़ ऑनेस्ट वुमन। वो एक ऑनेस्ट औरत है। एक ए या एन, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, अगला साउंड वॉवल का है तो इसके पहले लगेगा एन और कंप्लीट सेंटेंस होगा शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमन। आई मेट यूरोपियन टूरिस्ट यस्टरडे। जब हम ए या एन की एक्सरसाइज कर रहे थे तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस आए थे, इसमें यूरोप, इसमें साउंड जो है फर्स्ट कंसोनेंट की आती है ना कि वॉवल की, यूरोप य। सो यहाँ पर आता है ए ना कि एन। नेक्स्ट वन, वी स्टेड एट होटल नियर द स्टेशन। हम स्टेशन के पास किसी होटल में ठहरे, तो कोई भी एक होटल, सो यहाँ पर लगेगा अ ना कि द। अगर कोई स्पेसिफिक होटल की बात हो रही हो तब हम लगाते हैं द,
तो ये सेंटेंस होगा वी स्टेड एट अ होटल नियर द स्टेशन। माई फादर ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। टी अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले ए एन नहीं लगेगा, और दूसरी तरफ द भी नहीं लगेगा क्योंकि टी इन जनरल की बात हो रही है। अगर किसी स्पेसिफिक टी की बात हो जैसे द दार्जिलिंग टी, तब हम द लगाएं, लेकिन इन जनरल की बात हो रही है तो टी के पहले कुछ भी नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा। नेक्स्ट है वी विजिटेड रेड फोर्ट येस्टरडे। रेड फोर्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उसके पहले लगेगा द। वी विजिटेड द रेड फोर्ट येस्टरडे। मून इज शाइनिंग इन द स्काई। मून क्या है? हेवनली बॉडी, जैसे सन वैसे मून, तो सन के पहले भी द और मून के पहले भी द, तो सेंटेंस बना द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ही इज बेस्ट प्लेयर इन द टीम। बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले भी या थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री बोल सकते हैं, और उनसे पहले हम लगाते हैं द। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। नेक्स्ट है शी अडॉप्टेड ऑर्फन चाइल्ड। ऑर्फन यतीम, एक यतीम बच्चे को उसने अडॉप्ट किया, तो एक के लिए ए या एन, ऑर्फन में साउंड आ रही वॉवल की, इसलिए आएगा एन। सो हमारा सेंटेंस होगा शी अडॉप्टेड एन ऑर्फन चाइल्ड। नेक्स्ट है वी क्रॉस्ड ब्रिज ओवर द रिवर। उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट भी ले लें, ब्रिज वॉज बिल्ट 50 years ago। तो जो पहला सेंटेंस है वी क्रॉस्ड ब्रिज ओवर द रिवर, इसमें हम अ लगाएंगे। कोई भी ब्रिज जो रिवर के ऊपर है, काफ़ी रिवर्स होती हैं, उन पे काफ़ी ब्रिजेस भी होते हैं, या एक रिवर के ऊपर भी 2-3 ब्रिज हो सकते हैं, तो वी क्रॉस्ड अ ब्रिज ओवर द रिवर। और नेक्स्ट जो है द ब्रिज वॉज बिल्ट 50 years ago, क्योंकि अब जिस ब्रिज के ऊपर हमने क्रॉस किया वो ब्रिज, उसकी बात हो रही है। या अगर सेंटेंस अपने आप में अकेला भी हो, तब भी कोई ऐसा ब्रिज जो 50 years पहले बना था, तो ऐसे ब्रिज जो पर्टिकुलर हैं उनके लिए हम लगाएंगे द। पहले सेंटेंस में ब्रिज, कोई भी ब्रिज जो रिवर के ऊपर है, और सेकंड में पर्टिकुलर ब्रिज जो 50 years ago बना था, तो सेकंड में लगाएंगे द और पहले लगाया ए। नेक्स्ट है शी इज़ वेयरिंग यूनिफॉर्म टुडे। वो आज एक यूनिफॉर्म पहने हुए है। शी इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। अब ए क्यों लगाया? क्योंकि यह साउंड है यूनिफॉर्म, ना कि वॉवल साउंड, इसलिए हम एन की जगह लगाते हैं ए। नेक्स्ट है दे वेंट टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है, यहाँ वो प्रिंसिपल से मिलने गए, यानी कि वहाँ हो सकता है कि प्रिंसिपल उनका जान पहचान का हो, या हो सकता है उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हो। तो किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है, यहाँ वो प्रिंसिपल से मिलने गए, तो यहाँ पर हम स्कूल के पहले लगाएंगे द। दे वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखें, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये जब रूटीन की बात है, उसके लिए किसी खास स्कूल की बात नहीं है। बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे अपने अपने स्कूल में जाते हैं, तो इसमें हम द नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर द इसलिए लगा क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात की। नेक्स्ट है वी हैड डिनर एट रेस्टोरेंट नियर आवर हाउस। कोई एक रेस्टोरेंट जो हमारे घर के पास है, हमने वहाँ डिनर किया, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए। और नेक्स्ट सेंटेंस में द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड। वो रेस्टोरेंट जहाँ हम गए, वो वहाँ का भोजन काफ़ी स्वादिष्ट है। वैसे भी अगर हम इस सेंटेंस को अकेले में भी लें, तो
रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी बताई गई है, तो इसका मतलब वो कोई स्पेशल रेस्टोरेंट है। तो इसके पहले हम लगाएंगे द, ना कि ए। तो सेकंड सेंटेंस में द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड। नेक्स्ट है शी हैज़ यूनिक एबिलिटी टू रिमेंबर नेम्स। उसके पास एक विशेष योग्यता है लोगों के नाम याद रखने की। एक के लिए ए या एन, और फिर से यूनिक में य साउंड पहले आती है, तो यहाँ पर आएगा ए। सेंटेंस होगा शी हैज़ ए यूनिक एबिलिटी टू रिमेंबर नेम्स। नेक्स्ट वन, ही इज़ लर्निंग फ्रेंच। फ्रेंच यहाँ पर लैंग्वेज, फ्रांस की भाषा, फ्रांसीसी। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में लैंग्वेजेस के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ही इज़ लर्निंग फ्रेंच, तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है शी लिव्स इन यूनाइटेड किंगडम। कुछ कंट्रीज़ के नाम ऐसे हैं यहाँ पर हम द लगाते हैं, जैसे द USA और द यूनाइटेड किंगडम, द UK, तो इसमें आएगा द। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर मैंने पूरे रूल्स शेयर किए हैं, कहाँ पर द लगता है, कहाँ पर नहीं लगता। नेक्स्ट वन, ही वर्क्स इन बैंक इन आवर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में एक बैंक में वो काम करता है, तो इसमें आएगा ए बैंक। ही वर्क्स इन अ बैंक इन आवर लोकेलिटी। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसी से जुड़ा हुआ है, ही रिटर्न्ड फ्रॉम बैंक जस्ट नाउ। तो वो, क्योंकि वो हम बैंक में काम करता है, बैंक से अभी अभी आया, तो उस बैंक का पहले बात हो चुकी है, तो दूसरी बार सेम बैंक की बात करते हुए हम द लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा आर्टिकल द। ही रिटर्न्ड फ्रॉम द बैंक जस्ट नाउ। नेक्स्ट वन, ही इज़ हेयर टू अ लार्ज फॉर्चून। हेयर होता है उत्तराधिकारी। इसके लिए करेक्ट आर्टिकल लगाने के लिए आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ह साइलेंट है। तो जैसे ऑनेस्ट, आवर, ऑनरेबल, इसी तरह से एयर, तो इनमें नेक्स्ट साउंड है वॉवल की, तो ए की जगह एन। तो ये सेंटेंस जो है तभी करेक्ट होगा इफ़ यू नो द प्रोनाउंसिएशन, इफ़ यू नो कि एच यहाँ पर साइलेंट है। सेंटेंस बना, ही इज़ एन हेयर टू अ लार्ज फॉर्चून। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। नेम्स ऑफ ओशन, नेम्स ऑफ रिवर्स, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, इनके पहले हम द लगाते हैं, तो ये सबसे पहले आएगा द। The Pacific Ocean is the largest ocean. Next sentence important है, Mount Everest is in Himalayas. अगर आप पिछली वीडियो में जाएंगे तो जहाँ पे रूल्स हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि जो तो पर्वत श्रृंखला मीन सीरीज़, जिसमें 2, 3, 4 माउंटेन्स का ग्रुप, वहाँ पर हम द लगाते हैं, जैसे हिमालयाज़। लेकिन अगर सिंगल माउंटेन की बात हो, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो वहाँ पर द नहीं लगेगा। ये रूल आपको याद होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, माउंट एवरेस्ट के पहले नो आर्टिकल और हिमालयाज़ के पहले द। तो सेंटेंस बना, माउंट एवरेस्ट इज़ इन द हिमालयाज़। नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। डॉग यहाँ पर अपनी पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉग एज अ रेस, एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, सभी डॉग्स। तो यहाँ पर लगाते हैं द, जब एनिमल्स पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हों। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। लेकिन वहीं पर अगर मैन की बात हो रही है और मैन भी पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वहाँ पर हम लगाते हैं नो आर्टिकल, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस मैन इज़ मॉर्टल, यहाँ पर द मैन नहीं आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है। द डॉग तब अगर वो किसी पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेथफुल, ईमानदारी, वफादारी, ये जो है वो पूरे डॉग्स की कम्युनिटी की स्पेशलिटी है। सो यहाँ पर हम लगाएंगे द। अब सभी ह्यूमन बींग्स वो मॉर्टल हैं, नश्वर हैं, लेकिन मैन के पहले हम क्रॉस लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वन, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। इसमें भी नो आर्टिकल, क्योंकि गेम्स के नाम के पहले हम द नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वन, वी विजिटेड म्यूज़ियम दैट यू रिकमेंडेड। वो म्यूज़ियम जो तुमने रिकमेंड किया, जिसकी तुमने सिफारिश की। तो किसी खास म्यूज़ियम की बात हो रही है तब हम लगाएंगे द। अगर एक सिंपल सेंटेंस होता वी विजिटेड अ म्यूज़ियम येस्टरडे, वहाँ पर हम ए लगाते, लेकिन ये खास म्यूज़ियम जिसकी सिफारिश की गई है, इसके लिए हमने लगाया द। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वेटेड फॉर आवर बिफोर लिविंग। इसमें फिर आवर में एच साइलेंट, तो एन आवर, 1 घंटा उसने वेट की। ही वेटेड फॉर एन आवर। माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक इन इंडिया। हाईएस्ट फिर से सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सबसे ऊंची। सुपरलेटिव डिग्रीज में हमने पहले भी किया था कि हम द लगाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट फिर से सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले भी लगेगा द। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। बोथ अर्थ एंड सन हेवनली बॉडीज़ हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों बार हम द लगाएंगे, द अर्थ द सन। द अर्थ revolves around the sun. Next one, she wants to become astronaut. Astronaut space scientist, अंतरिक्ष विज्ञानी। तो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। उसी तरह से शी वॉन्ट्स टू बिकम एस्ट्रोनॉट, तो उसके पहले लाएगा ए या एन। एस्ट्रोनॉट में फर्स्ट साउंड वॉवल की है, तो यहाँ पर लगेगा एन। तो सेंटेंस बना, शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट वन, कुड यू पास मी पेन लाइंग ऑन द टेबल। कौन सा पेन? लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर पड़ा है। सो फिर से एक खास पेन की बात हो रही है। अदरवाइज कोई भी पेन हो, आई हैव अ पेन, लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पेन की बात हो रही है, यहाँ पर लगाएंगे द। कुड यू पास मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल। इसी तरह से ही इज़ मैन आई टोल्ड यू अबाउट। वो आदमी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो फिर से मैन स्पेशल हो गया, कोई ख़ास आदमी जिसके बारे में बताया गया था, तो यहाँ पर भी द। ही इज़ द मैन आई टोल्ड यू अबाउट। नेक्स्ट है, ही इज़ मिस्टर शर्मा आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये भी वैसा ही है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। मिस्टर शर्मा हो सकता है रूम में 5 हों 10 हों, लेकिन ये वो मिस्टर शर्मा हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर ही इज़ द मिस्टर शर्मा आई वॉज टॉकिंग अबाउट। नॉर्मली मिस्टर शर्मा के पहले हम द नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिस्टर शर्मा को पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसलिए हमने लगाया द मिस्टर शर्मा। नेक्स्ट है, शी अर्न्स अबाउट ₹50,000 मंथ। एक मंथ में 50,000 कमाती है। तो एक मंथ, 1 मंथ, ए या एन, एम कंसोनेंट साउंड, सो ए।
सो कंप्लीट सेंटेंस है शी अर्न्स अबाउट ₹50,000 अ मंथ। नेक्स्ट है ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी। चेयरमैन अगेन एक पोस्ट का नाम है, तो यहाँ पर भी लगेगा द। मैंने बताया था प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या और कोई भी पोस्ट, उसके पहले हम लगाते हैं द। इसको आप उस तरह से भी याद कर सकते हैं जैसे बचपन से आप एप्लीकेशन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, इसी तरह से द चेयरमैन। नेक्स्ट वन, शी वॉज बॉर्न इन नीदरलैंड्स, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, इसी तरह से द नीदरलैंड्स। ये कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। हर कंट्री के आगे हम द नहीं लगाते, जैसे इंडिया के पहले द नहीं लगाते। मोस्टली कंट्रीज़ के पहले द नहीं लगता, केवल कुछ एक हैं जिनके पहले लगता है, तो नीदरलैंड्स उनमें से एक है। सो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस शी वॉज बॉर्न इन द नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है शी स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश फ्लुएंटली, बड़े धारा प्रवाह बोल लेती है, हिंदी भी इंग्लिश भी। पिछले एक सेंटेंस में हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेजेस के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, सो दोनों तरफ लगेगा क्रॉस। सेंटेंस होगा शी स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश फ्लुएंटली। और लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का, रिच शुड हेल्प पुअर। ये एक पर्टिकुलर केस है, इसको भी हमने रूल्स में डिस्कस किया है कि रिच एडजेक्टिव है और पुअर भी एडजेक्टिव है, लेकिन जब इनको एज ए नाउन यूज़ करते हैं तब हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर गरीबों की सहायता, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अमीर लोग, उसके लिए लगना चाहिए द रिच मीन रिच पीपल, तो रिच पीपल बन गया नाउन। द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर पीपल, तो इसलिए यहाँ भी लगेगा द। तो सेंटेंस बनेगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में हमने ज़्यादातर सेंटेंसेस आर्टिकल द के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन कुछ एक ए एन वाले थे या कुछ ऐसे भी थे यहाँ द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। सो दिस शुड गिव यू अ डिटेल्ड आइडिया ऑफ how and where to use different articles. I hope you like the video. अगर आपको पसंद आए इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।